हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के एक और टाइप में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव का। हमारे एग्ज़ाम टूल्स चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। शांत दशमलव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसी का अपोजिट है अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो जाता है। मान लेते हैं कि हम भागा दे रहे हैं कहाँ, 10 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, 2 बचता है। यहाँ पर डेसिमल दे करके 0 दे देते हैं, 4 पचे कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। डेसिमल के बाद भाग देने के बाद भाग लगने में अगर कोई प्रक्रिया धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, रुक जाता है, और यहाँ पर पूरा पूरी जो है सो क्या हो जाता है, भागा लग जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, तो इस तरह के भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में इसे रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के भागा को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कि भागफल डेसिमल में आता है। डेसिमल के बाद 2, 4, 5 अंक तक जा सकता है, जहाँ तक जाए, लेकिन उसको क्या करना है, अंत में ये से पूरा पूरा काट देना है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसी का अपोजिट हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का हम आपको एक उदाहरण देते हैं, है ना। अगर आप डिवाइड करें कुछ देर के लिए, 1 में 24 से डिवाइड करें, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये इसको पूरा पूरी नहीं काटेगा और ये चलता चला जाएगा। किस रूप में चलता चला जाएगा, ये हो जाएगा 24, है ना, 24 चौक 96, 24 चौक 96 होगा। उसके बाद में 96 4 100 होगा, एक बार लगेगा। एक बार लगने के बाद फिर जो है 6 बार लगेगा, भागा दे के देख लीजिएगा, और उसके बाद ये 6 6 6 6 6 ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं। समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का जो है एग्जाम्पल है। 1/24 आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जाम्पल हो गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम आपको हिंदी में लिख के बता दिए हैं कि जो संख्या किसी से भाग देने पर भागफल में संख्याएं बार बार नहीं दोहराती है। इसको थोड़ा सा और क्लियर करके आप समझ लीजिए कि भागफल में संख्याएं बार बार नहीं दोहराती है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से जो भाज्य होता है वो भाजक से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन अगर भागा देने के बाद भागफल में संख्याएं बार बार दोहराना शुरू कर दे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले, और इधर यहाँ पर हमें क्या है, शेष कभी 0 ना बचने दे वो, तो उस स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम आपको 2 उदाहरण लेकर के बैठे हुए, एक 10/3 है और एक 100/3 है। अगर आप 10 में 3 से भागा दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 में 3 से भागा दे देते हैं तो देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, 1 10 हो जाता है, डेसिमल दे देते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, 1 आता है, और ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है, यानी कि 3 3 3 3 आप भागा देते जाएंगे और ये आपको मिलता चला जाएगा। ठीक यही चीज़ क्या हो जाएगा आपका 100 में, जब 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 में 9 1, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 में 9 1। अब वही बात हो गया, 1 उतरता जाएगा, डेसिमल देते चले जाएंगे, और ये क्या होता जाएगा, 3 3 3 3 होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक अशांत दशमलव है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 1 में 4 से भागा देते हैं, भागा दे के हम आपको दिखा रहे हैं, अगर 1 में 4 से भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं भाग लग रहा है, डेसिमल दे करके 0 देंगे, 4 दूनी 8 देंगे, 2 बचेगा, डेसिमल दिया हुआ है, 1 0 उतारेंगे, 4 पचे क्या हो जाएगा, 20, ये कट जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, डेसिमल के बाद देखिए ये संख्या धीरे धीरे क्या करती है, हमें 0 शेष के रूप में पहुंचा देता है। तो ये क्या हो गया, 1/4 आपका क्या हो गया, ये एक शांत दशमलव का जो है। उसी तरह से 150/12 आप भागा दे करके देख दीजिएगा, आपको 12.5 हो जाएगा। समय बचाने के लिए हम आपको इन सारे एग्जाम्पल के वैल्यू तक को लिख दिए हैं। चलिए हम अब आपको आगे की ओर ले जाते हैं और आपको परीक्षा में आने वाले सवालों से जोड़ते हैं, और उसके बाद उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आइए, ये रहा आपका दूसरा सवाल। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर
कि निम्न में से कौन एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए शांत दशमलव प्रसार का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर हम जैसे 1/6 है यहाँ पर, तो 1 में अगर हम 6 से भागा दें तो ये क्या करे, धीरे धीरे डेसिमल के बाद काटते काटते यहाँ पर हमको शेष क्या करे, शून्य की तरफ पहुँचा दे। अगर वो शून्य की तरफ हमें नहीं पहुँचाता है तो इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर अगर यदि हम डेसिमल देते हैं 6 इकाई 6 देते हैं, यहाँ 4 बचता है, फिर शून्य देते हैं, 6 छक्का 36 होता है, ये 4 होता है, नहीं भागा लगता है, फिर शून्य देते हैं, फिर 6 छक्का 36 हो जाता है, और ये रिपीट आपका अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अब देखिए इसको तो आप आराम से देख रहे हैं, इसके पहले थ्योरी में हम आपको बताए थे कि 10 में अगर आप 3 से भागा देते हैं तो 3.33333 ये आपका आता रहेगा, तो ये भी आपका क्या है, नहीं है। 1 में अगर आप 11 से देते हैं भागा तो ये नहीं लगता है, देख लीजिए आपका है ना, 1/99 होता है और फिर यहाँ 1 आ जाता है, और ये प्रक्रिया लगातार क्या होती रहेगी, आपको दोहराते रहेगी। इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब देखिए बड़ी आसानी से हमने क्या किया, इसे और इसे को टारगेट करके हम ये देख लिए, क्योंकि इसमें हमको दिख रहा था कि हम भागा देने में क्या हो जाते, थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते, तो हम उस सॉफ्ट टारगेट को ले लिए जिससे कि हम जल्दी से क्या कर सकें, समझ सकें कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। और अब ये 3 अगर नहीं है तो हर हालत में ये आपका क्या है, आंसर है। आप भागा दे के देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, बी ही आपका आंसर है। चलिए हम आपको आगे की तरफ लेकर के चलते। ये रहा आपका अगला सवाल, कहता है कि निम्न में से वह कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, यानी अगर हम इसमें इससे भागा देते हैं तो वो क्या कर दे, इसको तुरंत टर्मिनेट कर दे। क्या कर दे, वो टर्मिनेट कर देंगे। आवर्ती दशमलव नहीं देने का मतलब है डेसिमल के बाद जो टर्म्स आता है वो लगातार कंटिन्यू नहीं चले, है ना, रिपीट ना हो, या बार बार एक ही अंक बार बार ना आए, है कि नहीं, या 1 2 3 4 अंक आया, फिर से कुछ दूसरा आया, फिर कुछ दूसरा आया, और ये लगातार अनंत काल तक चलते रहेगा, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चाहिए वैसा नहीं, हमें क्या चाहिए कि अगर हम इसमें इससे भागा दें तो वो क्या करे, उसको डेसिमल के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक में क्या करे, उसको टर्मिनेट कर दे, टर्मिनेट कर दे। तो अब क्या है कि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, हम ऑप्शन को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो ऑप्शन हमें बड़ा दिख रहा है ना, हम उसको छोटा करेंगे, तो ये 8 सते 56 हो जाएगा, 6 से 56 नहीं कटेगा, 14 चक्का 56 हो जाएगा, 7 अठी 56 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 1/7 है, ये कभी नहीं होगा, चूंकि 1 में 7 से भागा दीजिएगा वो आपको क्या करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो चलता चला जाएगा। 6 को अगर हम काटते हैं तो 2 3 6, ये 28 हो जाता है। 3 में अगर 28 से आप भागा देते हैं तो ये भी आपका नहीं होगा। 1/14 हो जाता है। आप यहाँ देखिए 1/14 देखिए और 1/8 देखिए, तो ये हमारे पास एक सॉफ्ट ऑप्शन है, तो ये दोनों हम कर चुके हैं। अगर हम इसको करके देखें और ये अगर जितनी आवर्ती दशमलव नहीं देता है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, और अगर ये भी आवर्ती दशमलव दे देता है तो हम आराम से इसमें चले जाएंगे। आपको समझाने के लिए हमारा ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आप सब समझ जाएंगे तो जब आप बनाने जाएंगे तो जिस प्रक्रिया के तहत हम आपको कह रहे हैं कि आप सवाल को बनाइएगा, उसमें आप क्या करिएगा, बड़ा जल्दी ही ऑप्शन से अपने टारगेट को पा जाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा और आप आराम से अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइएगा। अब 1/8 में देखिए, आपको अगर आप बार बार सवालों से जुड़ते रहेंगे तो 1 में 8 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इकाई 8 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 0 दिए, 8 दूनी 16 हो गया, 4 8 5 40, यानी कि ये आवर्ती दशमलव नहीं देने वाला है। क्या है ये, आवर्ती दशमलव नहीं देने वाला है। ये क्या करेगा, टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। ये आवर्ती दशमलव देने वाला है, ये आवर्ती दशमलव देने वाला है, ये आवर्ती दशमलव देने वाला है, ये आवर्ती दशमलव देने वाला है। ये हमें आंसर मिल चुका है, हम इसके साथ चले जाएंगे। चलिए हम आपको अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती दशमलव का उदाहरण का मतलब है कि जब हम ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देंगे
तो वो नहीं कटे, वो लगातार क्या होते रहे, चलते रहे, लगातार क्या रहे, वो चलते रहे, वो रुके नहीं। देखिए पहले तो हम 24 और 60 में भागा देने जाएंगे तो हमको परेशानी होगी। जो काम हम आपको थोड़ा स्थिरता के साथ बता रहे हैं, जब आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे तो उसी चीज़ को आप तुरंत निर्णय लेकर के कर पाइएगा और फिर परीक्षा में आपको बहुत समय बच जाएगा। सबसे पहले देखिए हम इसको कट 6 चका 24, 6 दहें 60, 4 अगर नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए तो बहुत बेहतर है आपके लिए कि आप उसको रखे रहें। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये 3 8 24 है, 3 दहें 30 है, इसको रखे रहे। ये 24 पचे 20 से हो गया है और ये क्या हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 पचे 30 हो गया। देखिए 4/10 है, इसका मतलब जी ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये आवर्ती दशमलव का उदाहरण नहीं है। चलिए 8/30 है, इसको अगर और हम काटें, है ना, तो ये 2 चौक 8, 2 15 या 30 हो जाता है। 4 में अगर हम 15 से भागा देते हैं, हम अभी रुकते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अगर हम 1 में 5 से भगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0.2 हो जाता है। और 4 में अगर भगा देते हैं हम 5 से तो क्या हो जाता है ना, 5 8 40, 0.8 हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर क्यों रुके, हम यहाँ पर इसलिए रुके कि हमको लग रहा था कि ये भागा थोड़ा सा जटिल होने के लिए जा रहा है, तो उससे बेहतर हम 2 जगह भागा दे दिए और ये तुरंत क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो जो टर्मिनेट हो रहा था वो तो हमें आंसर में मांग नहीं रहा, वो हमको मांग रहा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो आवर्त दशमलव का उदाहरण हो। तो उस स्थिति में हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है और हम बी के साथ चले जाएंगे। आप भी बी के साथ चले जाइएगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच में जितना हो इसे फैलाइए और आप वीडियो से जुड़े रहिए। हम आपके हर समस्या का निदान करेंगे। थैंक यू।